इस वीडियो में हम मन ही में संख्याओं को जोड़ने के तरीके सीखेंगे। अब यदि हमें 355 जोड़ 480 करना हो तो यदि आपके पास कागज या कॉपी हो तो आप इसे लिखकर पुराने तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन आप इसे मन में जोड़ना चाहें तब इस जोड़ को कैसे करेंगे? अच्छा, तो इसे जोड़ने का तरीका यह होगा कि इन संख्याओं में से हम कुछ जोड़ या घटा सकते हैं, जिससे इसे हल करना आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ 480 है, तो 480 में हमें क्या करना होगा कि यह 500 हो जाए। यह लगभग 500 के बराबर है। अच्छा, तो मैं 480 में 20 जोड़ देता हूं। लेकिन यहां सिर्फ 20 जोड़ना ही नहीं है, बल्कि पहले वाली संख्या से 20 कम भी करना होगा। तभी इन दोनों संख्याओं का योग बराबर रहेगा। तो क्या होगा यदि हम 355 से 20 कम कर दें और 480 में जोड़ दें? तो मैं जो यहां कह रहा हूं वह इसी के बराबर है। तो अब मैं इसमें से 20 कम कर देता हूं। अब यह 335 हो जाएगा और 20 इसमें जोड़ देता हूं तो यह 480 जोड़ 20 बराबर 500 हो जाएगा। और यही कारण था कि 355 में से मैंने 20 लिया और 480 में जोड़ दिया, जिससे यह 500 हो गया। और अब इसे हम मन ही मन में जोड़ सकते हैं। तो मुझे 20 जोड़ना है। 355 घटाओ 20 बराबर 335 होता है। लेकिन अब यह सवाल बहुत ही आसान हो गया है। 335 जोड़ 500, तो अब 300 जोड़ 500 करेंगे तो यह बराबर 800 होगा और फिर हमारे पास 35 है, तो यह सब जोड़कर हो जाएगा 835। अब इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। याद है ना कि हमने 20 यहां से लिया था और इसमें जोड़ दिया था। तो अब 355 को अलग अलग करते हैं तो यह बराबर होगा, यह बराबर होने वाला है, इसे हम 335 और 20 में अलग कर देते हैं। और याद रखिए कि 20 अलग इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसे 480 में जोड़ना था, लेकिन इसे मैं यहां एक के बाद एक करता जा रहा हूं। तो जोड़ 480 और अब मैं इसका क्रम बदल रहा हूं जिसे मुझे जोड़ना है। तो अब मैं कहूंगा कि यह बराबर होगा 335 जोड़ 20 जोड़ 480 के। और 335 में 20 जोड़ने के पहले मैं 20 और 480 को आपस में जोड़ दूंगा। तो मैं इन दोनों को पहले जोड़ देता हूं और अब कौन सी संख्या अलग बची? तो यह बराबर होगा 335 जोड़ 20 जोड़ 480। 20 जोड़ 480 बराबर 500। तो मुख्य बात यह है कि मैंने 20 लिया जिससे मुझे 500 मिला। और अब आप इन्हें भी जोड़ सकते हो जिससे हमें मिलेगा 835। मैंने जो यहां किया उसे बताने का यह एक लंबा तरीका है। मैंने 355 में से 20 अलग किया क्योंकि मुझे इसे 480 में जोड़कर 500 करना था। चलिए इसी तरह के और भी उदाहरण देखते हैं। और साथ में यह भी याद रखिए कि मैंने कैसे एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या को अलग किया था या एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ा, जिससे हमारा सवाल आसान हो जाए। तो यहां पर हमें 18 में 704 जोड़ना है। इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। एक तरीका यह है कि 704 को 700 कर दिया जाए और फिर 4 को 18 में जोड़ दें तो वही संख्या हो जाएगी। तो मैं 700 जोड़ 4 लिखता हूं या इसे मैं 4 जोड़ 700 लिख देता हूं और फिर इस जोड़ को ब्रैकेट या कोष्टक के अंदर कर देता हूं और फिर इसका क्रम बदल देता हूं। तो यह बराबर है 18 जोड़ 4 जोड़ 700 के। और अब मैं पहले 18 को 4 से जोड़ दूंगा। अब 18 जोड़ 4 कितना होगा? यह 22 हुआ। और अब इसमें 700 जोड़ना है और अब इसे जोड़ना बहुत ही आसान हो गया और ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं, 22 जोड़ 700। इसे मैं मन में ही जोड़ सकता हूं, यह 722 होगा। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो। यह एक ऐसा तरीका है जिसे मैं मन में सोचकर ही कर सकता हूं। मैं इसे अपने दिमाग में लिख सकता हूं। यहां इतने विस्तार से इसे लिखने का कारण यह है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाएं। लेकिन आप इसे और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब आप यह भी कह सकते हैं कि मैं 4 यहां से ले लेता हूं। अच्छा, तो अब मैं 4 जोड़ 18 करता हूं और 4 को 704 से अलग कर देता हूं
यदि मैं 4 को 18 में जोड़ देता हूं तो यह भी बराबर होगा 22 के, और यदि 4 को 704 से अलग कर दिया जाए तो यह 700 हो जाएगा। 22 जोड़ 700 बराबर 722 होगा। इसे हल करने के और भी तरीके हैं। आप यह कह सकते हैं कि अच्छा रुको, मैं इसे दूसरी तरह से करता हूं। यहां 4 अलग न करते हुए हम इसमें कोई संख्या जोड़ देते हैं जिससे यह 710 हो जाए। यह मेरे लिए थोड़ा कम आसान है, लेकिन आप इसे कर सकते हो। अच्छा, चलिए देखते हैं, यदि 704 में 6 जोड़ दिया जाए तो यह 710 हो जाएगा। तो क्या होगा कि 18 में से 6 अलग कर दिया जाए और अलग की हुई संख्या को 704 में जोड़ दिया जाए। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं। मैं 18 को 12 जोड़ 6 लिख सकता हूं और फिर इसे 704 में जोड़ दूंगा, जो कि बराबर होगा 12 जोड़ 6 जोड़ 704। और फिर मैं पहले इन्हें जोड़ देता हूं और अब 12 में 710 जोड़ना है, और मैं यह भी कह सकता हूं कि यह 722 होगा। लेकिन जोड़ने का यह तरीका मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन 704 को 700 करके जो जोड़ हमने किया वह तरीका इससे ज़्यादा आसान है। अच्छा, चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। तो 275 जोड़ 595। अच्छा, मुझे यह लगता है कि क्यों न 595 को 600 कर दिया जाए। तो यदि मैं 5 जोड़ 595 करता हूं तो यह 600 हो जाएगा। इसे मैं इसी रंग से लिख देता हूं। तो मैं इसमें 5 जोड़ने जा रहा हूं जिससे यह 600 हो जाएगा। मैं यह रंग बदल देता हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ 5 जोड़ नहीं सकता, मुझे यहां से 5 अलग भी करना होगा। तो यहां से 5 अलग करने पर यह 270 हो जाएगा। तो यह 270 जोड़ 600 होगा और इसे मन में जोड़ना आसान हो जाएगा। तो 2 सैकड़ा जोड़ 6 सैकड़ा बराबर 8 सैकड़ा होगा। तो मेरे पास यहां 7 दहाई और 0 दहाई है। तो 800 और फिर 7 दहाई जोड़ 0 दहाई मिलकर हो गए 870। अब इसे हल करने का एक और तरीका है जिसे हम आगे देखेंगे। हम यहां 275 को यदि 300 कर देते हैं तो यह 300 हो जाएगा, और यह करने के लिए इसमें मैंने 25 जोड़ दिया। लेकिन यदि मैंने इसमें 25 जोड़ दिया है तो मुझे 25 दूसरी संख्या से लेना भी पड़ेगा। तो यहां से 25 घटा देते हैं, और अब यहां 300 जोड़ 95 घटाओ 25 जो कि 70 हो जाएगा, और यह संख्या हो जाएगी 570। यह भी एक आसान तरीका है। 300 जोड़ 570 बराबर 870। और इसे हल करने के पुराने तरीके भी हैं जिसे आप कागज या कॉपी पर लिखकर कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप ऐसे सवालों को मन में ही हल कर सकते हैं।